अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान मैक इनोवेशन से आपका टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी InDesign क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ उसके टूल्स और पैनल्स के बारे में पढ़ा था। वर्ड डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट होता है InDesign में ये पढ़ा था। और आज बाकी रिमेनिंग जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। आए क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन टूल, जैसे कि हमने इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में पढ़ा है पेन टूल, इसी तरह इसी के पेन टूल काम करता है। हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं और कलर चेंज करने के लिए यहाँ से CMYK RGB जिसमें आप चाहें कलर चेंज इजीली कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी हो तो आप इजीली पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं। अब उसमें आप कलर फिल करना है, किसी भी तरह का आपको इसमें ग्रेडियंट लगानी है, ये आपकी मर्ज़ी कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। विंडोज़ में तमाम चीज़ों के पैनल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पाथफाइंडर अलाइन चाहिए तो आपको ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेआउट पे मिल जाएगा। और उसमें एट्रीब्यूट और दूसरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्टाइल में मुख्तलिफ करेक्टर स्टाइल्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। और इसमें मजीद टूल्स एंड टेबल्स में आपको मुख्तलिफ डिफरेंट पैनल सामने आ जाएंगे। टूल्स का और पैनल्स का इनका डायरेक्ट आपस में ताल्लुक होता है, क्योंकि आपने ड्रॉ करने के बाद फौरन जाना होता है कलर फिल करने के लिए या ग्रेडियंट लगाने के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत डायरेक्टली है आपस में। अगर आपने कुछ ड्रॉ की है तो उसको मतलब आपने उसमें सोचा होगा कि चले अब इसमें कलर फिल करें, तो कलर किस तरह से फिल करेंगे मैं ऐसे आपको बस दिखा रहा हूँ। एक मैंगो सा मैंने बना दिया शेप सा। अब इसमें मैंने ग्रेडियंट फिल करनी है, डबल क्लिक करा, यहाँ से मैं बाद में कलर को फिल कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से हो गया। अभी मैं फिलहाल आपको ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखा रहा, अभी टूल्स पढ़ा रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आगे क्लासेस में आपको मैं दूसरी चीज़ भी बताता रहूँगा। पेंसिल टूल, ये भी ड्रॉ करने के काम में आती है। लेकिन अगर कभी ऑब्जेक्ट आपको खुला रह जाए इस तरह से और आपका पाथ क्लोज ना हो, तो सिंपल आप इस ऑप्शन को पाथ फाइंडर में क्लिक करेंगे तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करनी है या इसमें आपने डायरेक्ट कलर फिल करना है, ये आपके ऊपर है। आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की, सॉरी पेंसिल सेट टूल से आपको बताता हूँ मैं। थोड़ा सा हम क्लोज नहीं करते, विंडोज में गए पाथ फाइंडर, अच्छा कोई भी पाथ क्लोज करने के लिए हमने ये दो ऑप्शन ट्राई किए, ठीक है ना। अच्छा नीचे पाथ फाइंडर वगैरह है, वो दो पाथ को जैसे हम ट्राई करते हैं उसके लिए है, ठीक है। नीचे अच्छा ये शेप है कन्वर्ट शेप्स, ये लिस्टेड में ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें क्या है, आपने कोई भी आपने किसी किस्म का कोई भी शेप बनाया और अगर आपने ये कन्वर्ट शेप पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक वो शेप खत्म हो जाएगी और ये बॉक्स में या राउंडेड रेक्टेंगल में या सर्कल में जैसे आप इसको बनाना चाहें, तो ये हार्ड कॉर्नर में ये इनसाइड हो गया आपके डिजाइन, ठीक है ना। यहाँ भी हाफ सर्कल अंदर हो गया, उस तरह से डिजाइन बन गया। फुल सर्कल चाहिए, ओवल चाहिए आपको, ये आ गया। ट्राइंगल चाहिए तो यहाँ से आ गया, ठीक है ना। आपको हेक्सागोन चाहिए तो चाहिए, स्ट्रोक चाहिए तो किस तरह से आ गया। आपका जो प्रीवियस पाथ था वो खत्म हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको अंडू करना पड़ेगा। तो ये रखेगा कि आपने एग्जैक्टली जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो ये ऑप्शन ट्राई नहीं करना। अगर ये आपने दबा देंगे तो फिर आपका वो पाथ चला जाएगा। डिपेंड करता है कि वो शायद आप खुद से कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हो या कुछ ट्रेस करना चाह रहे हो जिसके लिए आपको नॉर्मली ज़रूरत पड़ रही हो। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद से पाथ हो, बट क्लोज करने के लिए तो यहाँ से ऑप्शन दबाएं। लेकिन अगर आपने ये शेप कर दिया है, बड़े मजे की चीज़ कि यार आपको चाहिए कि मुझे एक सिंपल से, अगर मैंने एक लाइन खींची अब मुझे बॉक्स चाहिए तो उसके लिए मुझे पूरा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से बन जाएगा। सॉफ्ट कॉर्नर हो गए, ठीक है ना, हार्ड कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर अंदर की तरफ हमारे टर्न हो गए, ठीक है ना। इससे ओवल शेप खुद ही आ गया, ये बड़ी इजी की चीज़ है। तो ये रखिएगा कि इसमें ये ऑप्शन है कन्वर्ट शेप का ऑप्शन, ठीक है ना। पाथफाइंडर, और पाथफाइंडर कहाँ से आएगा, विंडोज में मैंने आपको बताया, विंडोज ऑब्जेक्ट एंड लेआउट पाथफाइंडर, ऑब्जेक्ट एंड लेआउट पाथफाइंडर, ठीक है ना। अच्छा खैर अभी हम पेंसिल टूल पढ़ रहे थे और उसके बारे में, तो अभी और भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, थोड़ा सा ये हार्ड कॉर्नर के साथ, तो सॉफ्ट कॉर्नर करना हो तो
ये देखिए, जूम कर लेता हूँ, ये देखिए इस ऑप्शन से हार्ड हो रहा है, इससे सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि इससे हार्ड हो रहा है और इससे सॉफ्ट हो रहा है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट करने के लिए क्या, अगर आपने कोई पाथ बनाया है बिलफर्ज और अगर आप चाहते हैं इसको उसमें हार्ड या सॉफ्ट करूं तो किस तरह से होगा, आपने उसको सेलेक्ट किया सिंपल और उसको कर दिया, सॉफ्ट हो गया। अब उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद मजीद उसको जिसे चाहे आप टर्न करना चाहें या उसको सर ड्रॉ करना चाहें कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि उसको वापस हार्ड करना है तो आपने सिलेक्शन ली एंकर्स की और आपने इसको क्लिक कर दिया तो वापस वो सॉफ्ट कॉर्नर से हार्ड कॉर्नर में हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को ये पेंसिल टूल समझ में आया हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक कितना काफ़ी है, बाकी फिर मैं अगले टूल इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में आपको।